सो मेजरली देर आर 4 स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये जानना ज़रूरी क्यों है? हम जब किसी से बात करते हैं, चाहे ऑफिस में कोई कलीग हो या कोई दोस्त हो या कोई घर का सदस्य हो, कभी ना कभी मिसकम्युनिकेशन हो ही जाता है। जो वो कहना चाहते हैं और जो हम समझते हैं, या फिर जो हम कहना चाहते हैं और वो समझते हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो गैप आ ही जाता है। बिकॉज हमें अपना स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन की जानकारी नहीं होती है और ना ही हमें ये समझ आता है कि जो दूसरा शख्स है उसका स्टाइल क्या है। सो इस पूरी सीरीज में आई विल वॉक यू थ्रू इन डिटेल कि वो 4 स्टाइल्स क्या क्या हैं, उनसे आपको कैसे बात करनी चाहिए, और अगर आपका वो स्टाइल है तो आपको क्या चेंज करना चाहिए अपने बारे में। तो शुरू करते हैं। द फर्स्ट स्टाइल इज कॉल्ड एज सबमिसिव। अब सबमिसिव का मतलब क्या है? सबमिसिव शख्स वो होगा जो अपनी बात को आगे नहीं रखेगा। वो लोगों की हाँ में हाँ, हाँ में हाँ, कि लोग बुरा ना मान जाएं। ऑब्जर्व किया है? कोई आपको जहन में आ रहा है कि एक ऐसा शख्स है जो अपनी बात औरों के सामने नहीं रख पाता है? या अगर आप खुद वो शख्स हैं कि आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मीटिंग के दौरान, लेकिन आप नहीं बोल पा रहे हो। ये सिर्फ आपके बारे में नहीं है, ये औरों के बारे में भी है। एज अ लीडर, एज अ मैनेजर, यू शुड नो कि आपकी टीम में किस किस तरीके के लोग हैं और उनको आपको कैसे गाइड करना है। दैट विल ओनली बी पॉसिबल व्हेन यू नो योर कम्युनिकेशन स्टाइल एंड अदर कम्युनिकेशन स्टाइल्स एज वेल। दिस पार्ट इज क्लियर टू यू कि पहली चीज कि वो हमेशा ये सोचते हैं कि दूसरे का व्यू पॉइंट मेरे व्यू पॉइंट से ज़्यादा अहमियत रखता है, और कहीं ना कहीं ये उनके जो बिहेवियर है उसमें दिखता है। दे आर वेरी अपोलोजेटिक। वो बार बार आई एम सॉरी, नहीं आई थिंक मेरी गलती हो गई होगी, आई होप आपको बुरा तो नहीं लगा, आई होप मैंने आपको हर्ट तो नहीं किया। अरे आपने ऐसा क्या किया? जस्ट थिंक अबाउट इट। दूसरा शख्स सोच रहा है कि यार ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं है, बट वाई इज दिस पर्सन सेइंग सॉरी एंड सॉरी एंड सॉरी? इफ दिस इज हैपनिंग, इट्स अ साइन ऑफ बीइंग सबमिसिव। दूसरा चीज, वो लोग अपनी फीलिंग्स, अपने ओपिनियंस, अपने डिजायर्स को एक्सप्रेस नहीं करते क्योंकि एज आई सेड उनको उसकी अहमियत ही महसूस नहीं होती, एंड दे फील कि कहीं दूसरे लोग ऑफेंड ना हो जाए, बुरा ना मान जाए, तो बेटर है कि मैं ज़्यादा कुछ बोलता ही नहीं। वो कभी भी अगर एक डिस्कशन हो रहा है तो वो एक कन्फ्रंटेशन से दूर रहते हैं। क्या मतलब है? अगर एक डिस्कशन हो रहा है एंड आपका व्यू पॉइंट अलग है, उनका व्यू पॉइंट अलग है, तो वो दूर रहेंगे कॉन्फ्लिक्ट से। तो इफ़ यू ऑब्जर्व कि ये कोई शख्स है आपकी टीम में जो दूर रहता है हर कॉन्फ्लिक्ट से, तो कहीं ना कहीं उसका स्टाइल सबमिसिव है। वो शख्स डिसीजंस नहीं ले पाता आसानी से क्योंकि उसका अपना से है ही नहीं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक स्टाइल आपकी पर्सनालिटी को शेप कर रहा है। इसका नतीजा ये होता है कि जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है उस पर साफ साफ दिखता है। क्या होता है कि बहुत ही सॉफ्ट वॉइस के साथ बोलते हैं, क्योंकि अगर जोर से बोलेंगे तो अरे लोग सुन लेंगे और काफ़ी डोमिनेंट साउंड होगा, तो बहुत ही प्यार से सॉफ्टली बोलते हैं कि देख लो अगर आपको सही लगता है, मतलब जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख लो। एंड दैट्स हाउ दे साउंड। नॉट जस्ट दिस, वो लोग आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करने से भी कतराते हैं, यहाँ तक कि जो उनकी पर्सनल स्पेस है उसको भी यूज़ नहीं करते हैं। आइडियली दिस इज़ योर पर्सनल स्पेस, लेकिन वो बहुत ही कोने में दुबक के बैठ जाएंगे, या फिर जब खड़े भी होंगे बिल्कुल एक तरफ कोने में खड़े हो जाएंगे जिससे कि लोग उन्हें नोटिस ना करें। तो यू कैन रीड समवन्स बॉडी लैंग्वेज एंड गेस देयर कम्युनिकेशन स्टाइल एज वेल। अब ये थोड़े से एग्जाम्पल्स देखते हैं कि जो शख्स सबमिसिव है वो किस तरीके से और क्या आंसर देता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं कि सपोज एक मार्केटिंग टीम की मीटिंग हो रही है और एक नया कंटेंट राइटर है और एक कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट है, ठीक है। उनका डिस्कशन हो रहा है एक नए कैंपेन के रिगार्डिंग कि कैसा एड कैंपेन होना चाहिए, हमें क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए। तो जो सीनियर स्ट्रैटेजी वाले शख्स है, क्योंकि वो सीनियर हैं तो उनको बुरा ना लग जाए, या फिर मैं कुछ ऐसा ना कह दूं कि कुछ बात कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। नो मैटर आपको दिख रहा है कि आपके पास एक बेहतर आइडिया है,
तो दिस जूनियर कंटेंट राइटर वो कुछ नहीं बोलता, बोलता है कि या आई मीन आई लेट यू डिसाइड व्हाट्स द बेस्ट। आप सोच के देखिए, अगर आप एक टीम में हैं, इफ़ यू हैव अ व्यू पॉइंट, उसको आगे रखिए। अगर उसमें कुछ कमी होगी, इफ़ यू थिंक कि नहीं दिवस, जब मेरे सामने सीनियर बैठे हुए हैं, दे नो द बेस्ट, हो सकता है दे हैव मोर एक्सपीरियंस, हाउ एवर यू ऑल्सो हैव फ्रेश आइडियाज, आप ये कह सकते हो। अगर कुछ कमी होगी, यू विल लर्न फ्रॉम इट, बट देन डोंट स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम शेयरिंग इट। आया समझ? ऐसे ही एग्जाम्पल और देखते हैं। सपोज एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम है, ठीक है, उसमें एक लीड प्रोग्रामर है जिनको एक काम दिया गया उनके मैनेजर के थ्रू। अब उस प्रोग्रामर के पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है, मतलब ऑलरेडी वो बर्डन है बंदा, लेकिन सिंस उसको वो काम दिया गया बाय हिज बॉस एंड जब उससे पूछा गया कि आप ये काम कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो आइडियली उसे कहना चाहिए कि मेरे पास ऑलरेडी सब काम है, मैं इसे कैसे प्रायोरिटाइज करूँ, प्लीज़ हेल्प मी आउट। बट व्हाट ही सेज, नो वरीज, इट्स लाइक पीस ऑफ केक, यू नो, आई कैन मैनेज इट विदाउट एनी इश्यूज। अब उस शख्स ने उस समय ये बोल तो दिया, लेकिन जब उसका बॉस चला गया, इज लाइक अरे यार ये कैसे होगा। तो ये शख्स वो लोग नहीं है कि जो सुपर एफिशिएंट है कि सब कुछ कर लेते हैं, सुपरमैन नहीं। एज अ ह्यूमन बीइंग वो उस समय उस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए तो सबमिसिव बन जाते हैं, लेकिन बाद में एज अ विक्टिम फील करते हैं यार कि कोई मेरी बात को सुनता नहीं है, समझता नहीं है, सब मुझे ही काम देते जाते हैं। आपको लोग काम देते जाते हैं बिकॉज आप बाउंड्रीज सेट नहीं करते हो। आई बात समझ? अब क्या कर सकते हो जो, अगर आप सबमिसिव हो, अगर आपका ये पर्सनालिटी टाइप है, तो आप क्या कर सकते हो? पहली चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये चीज एक्सेप्ट करो, एक्नॉलेज करो कि आपका कंट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। योर आइडियाज, योर ओपिनियंस, योर पर्सपेक्टिव्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि वो सुपर ऑसम ना हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है, उनको आपको आगे रखना चाहिए ही चाहिए। आई बात समझ? दूसरी चीज, आई कॉन्टैक्ट को मेंटेन करो। पीपल कैन रीड फ्रॉम योर बॉडी लैंग्वेज, और अगर आप कतरा रहे हो, दैट विल सर्टनली प्ले अगेंस्ट यू कि ये बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है अपने आइडियाज़ के बारे में, ये बात सही कह रहा है लेकिन इसकी बात में शायद दम नहीं है, क्योंकि बॉडी कुछ और ही चीज़ कह रही है। तीसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट ऑफ व्यू अलग है आपसे, तो क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड वुड लाइक टू ऐड। कई बार सबमिसिव लोगों को दिक्कत होती है ना कि मैं मना कैसे कर सकता हूं, मैं चैलेंज कैसे कर सकता हूं, मैं बट कैसे यूज कर सकता हूं, जो कहा गया मैं हाँ हाँ कर दूंगा। लेकिन यहां कह सकते हो कि आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड वुड लाइक टू ऐड दिस। ऐसे ही you might say that I see you might think that blah blah blah, however if I would have been in your place, if I was supposed to lead the project, I would have done it in this manner, or if you ask me, in my opinion, we can progress, we can do this project in this manner। ये ना हो कि जैसा बोले वैसा कर लेंगे। आई बात समझ? अब अगर आप सबमिसिव नहीं हो, लेकिन आपका फ्रेंड, आपका कलीग वो सबमिसिव, आपका टीम मेंबर अगर सबमिसिव है, तो आप क्या कर सकते हो? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज अ लीडर, द गोल इज टू बिकम अ लीडर व्हेन यू अंडरस्टैंड हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर्स, राइट? यू एक्ट एज अ फैसिलिटेटर। उनको हौसला चाहिए, उनको हिम्मत चाहिए, उनको करेज चाहिए, उनको सपोर्ट चाहिए कि कोई उनको गाइड कर सके, कोई उनको बोल सके कि नहीं नहीं आप बताइए बताइए, व्हाट्स योर थॉट ऑफ, और व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव, ये बोल सकते हैं आप। उनके साथ डोमिनेंट नहीं होना है, वो और पीछे दब के हट जाएंगे। तो अगर आपके ट्रेट्स ऐसे हैं कि आप बहुत ही दबदबा बना के रखते हैं, नहीं, बहुत ही शांत स्वभाव के साथ, बहुत ही फ्रेंडली वे में उनके साथ पेश आइए, एंड यू विल सी देम ओपनिंग अप। आपकी टीम में एक ऐसा शख्स हो सकता है जो कि बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही स्किलफुल है, बहुत ही मेहनती है, बहुत ही इनोवेटिव है, बट सिर्फ उसको वो वार्म एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है जहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके।
और तीसरी चीज़, उनको बार बार रिमाइंड कराइए, उनको एनकरेज करिए कि योर ओपिनियन मैटर्स। एक बार से काम नहीं चलेगा। यू माइट थिंक हाँ दिवस मेरी मीटिंग हुई थी, मेरी बात हुई थी उसके साथ, आई टोल्ड हिम कि या यू शुड लाइक स्पीक अप मोर ऑफन, बट वो बोलता ही नहीं है, ऐसा ही है वो। नहीं, वो अपने शेल में ही रहेगा। As a leader, you have to encourage that he shows up, he shows up, he shows up, he shows up, and then you will see that amazing soul blossoming in your environment. आई बात समझ? ये था फर्स्ट टाइप और फर्स्ट स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन। जो नेक्स्ट 3 स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशंस हैं, you will find it in my upcoming videos. If you haven't subscribed to this channel, then do subscribe to it right away and share it with someone who may need it. Till then, stay awesome, stay productive.